हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनिंग के बारे में पूरा डिटेल्स में किसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है NTPC डिप्लोमा ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन वैकेंसी एप्लीकेशन डेट्स एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि हाईलाइट्स या फिर एग्ज़ाम शेड्यूल, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सैलरी एंड प्रमोशन, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया फर्स्ट वन हाईलाइट्स। यस, यहाँ पे अथॉरिटी दिया गया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन LTD, यह इसका फुल फॉर्म है। एग्जामिनेशन जो नेम है वो है NTPC डिप्लोमा ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2022, ये इसका एग्ज़ाम का नेम है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है और जो आपको एग्ज़ाम होता है वो भी ऑनलाइन मोड से होता है। फिर जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी अनाउंस नहीं किया है, जब भी अनाउंस किया जाएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग के बारे में क्या है, मतलब एग्ज़ाम डेट ही होता है एक तरफ से, जैसे आप एग्ज़ाम शेड्यूल ऑफ फॉर NTPC डिप्लोमा ट्रेनिंग। फिर जैसे अभी किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट की तरफ सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन होता है कि आप उसको अप्लाई करने के लिए किस तरह से आपको नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना रहता है, उन सब के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपने नोटिफिकेशन PDF से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी रहती है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया रहेगा कि आपको किस तरह से फिल करना है, फिर सिलेबस के बारे में, तो हर एक चीज़ के बारे में उसमें दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर हम होते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया मीनिंग के लिए यहाँ पे दिया गया जैसे कि यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 40 हैं। फिर मैकेनिकल के लिए टोटल वैकेंसीज 12 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है और ये है माइन सर्वे के लिए 8 है। और मतलब ये जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर हम होते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होती है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर अगर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 18 से आपकी एज कम है, हाँ, अगर आपकी एज जो है वो 25 से ज़्यादा है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपका 25 एज अगर आप 25 ईयर से कम है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर जो होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और वो भी अच्छे परसेंटेज से 70% से ज़्यादा ही आपका मार्क्स आना चाहिए डिग्री, डिप्लोमा, इन सब में। फिर हम होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ फिल किया जाता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना करियर टैब पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन देना रहता है,
जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सारा आपको इन्फॉर्मेशन देना रहता है। उसके बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के भी ऑप्शन दिया रहता है, आपको डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी, मार्कशीट चाहिए रहता है 10th 12th एंड डिग्री डिप्लोमा का। फिर वहाँ पे उसमें फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का भी रहता है ऑप्शन, तो आपको वो भी देना रहता है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस जो होता है वो आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी तरह अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। फिर ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ है, और अगर आप SC ST या PWD हैं, XSM है या फिर फीमेल है तो फिर इन लोगों का फ़ीस नहीं रहता है। फिर अब हम आते हैं यहाँ पर सर, अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, एप्लीकेशन फ़ीस भी दे दिया आपने और सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, तो फिर आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको रीचेक करना रहता है। उसके बाद अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रीचेक कर लिया है तो फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको ही सबमिट करना रहता है। फिर हमारा एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपने सही फिल किया, तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और ये जो एडमिट कार्ड है ना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम सेंटर पर लेके आने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेके आना एडमिट कार्ड। और फिर हम होता है एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है। और ये जो एग्ज़ाम सेंटर रहता है ना, वो एडमिट कार्ड के अंदर दिया रहता है। अब हम आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग के लिए कितना है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है एग्ज़ाम पैटर्न में। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स 2 आवर्स का 120 मार्क्स रहते हैं। ऐसे में हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया। फिर हम आते हैं एग्ज़ाम सिलेबस, आपको लिखा कि इम्पॉर्टेंट है आपको स्टडी करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे है इंग्लिश लिए हैं, इंग्लिश के लिए है जैसे कि स्पेलिंग्स एंड डिडक्ट लैंग्वेज है, मतलब स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं जो। फिर यहाँ पे मतलब फ्रेजेस हैं, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया। फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है। फिर स्टेज 2 के लिए भी दिया गया है हर एक चीज़, आप पे हर एक टॉपिक्स नेम दी गई है कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे बेस्ट बुक्स, आपके लिए कौन कौन से बेस्ट बुक्स होती है। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक नेम दिए, जैसे रीजनिंग, नेम ऑफ द बुक ऑफ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये जो है S चंद्र ने लिखा था, ये पब्लिशर है और जो ऑथर रैंक RS अग्रवाल है। ऐसे मतलब आपके लिए सब बेस्ट बुक्स रहती है, आप लोग ये भी स्टडी कर सकते हैं सारी बुक्स। फिर अब हम आते हैं मेरिट लिस्ट जो होता है ना, वो होता है कि अगर आप अच्छे नंबर से पास होते हैं तो फिर आपका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिर आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, तो फिर आपका, ताकि आपका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में आ जाए, आपका नेम मेरिट लिस्ट में आए। मतलब स्टेज 1 यहाँ पे दिया है, जैसे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 120 मार्क्स रहती हैं। फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेवेंट डिसिप्लिन में यहाँ पे मेरिट बेस्ड किया, मतलब मेरिट पे बेस्ड करता है, ये मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अब हम आते हैं साहब सैलरी, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं। और अगर आपने सब अप्लाई किया था और अगर आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा, और आपका कुछ टाइम बाद किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो सकता है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया,
और सो यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चन दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।